औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने सूरह तौबा की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया कि मस्जिदें तो वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, अनकरीब यही लोग कामयाब होंगे। और सूरह हश्र की आयत नंबर 18 में रब ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर इंसान ये देख ले कि अपने मौत के बाद के लिए उसने क्या नेकी भेजी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज़ नेकी की रूह को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी चीज़ राह खुदा में खर्च नहीं करोगे। और सूरह रात की आयत नंबर 22 में रब ने इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो और अल्लाह की राह में खर्च करो, छुपे और ज़ाहिर खर्च करो। छुपे इसलिए खर्च करो कि तकब्बुर ना आए और ज़ाहिर इसलिए खर्च करो कि दूसरे इस्लामी भाई बहनों को भी अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा हो। मेरे इस्लामी भाई, आप माल खाएंगे और ख़त्म कर देंगे और पहनेंगे और पुराना कर देंगे, और जो माल आप छोड़ जाएंगे वो वारिसों का है। आपका असल माल वो है जो आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। वो माल आपसे कहता है कि मैं हकीर था, तूने अल्लाह की राह में खर्च करके मुझे अजीम बना दिया। मैं फ़ानी था, वो माल कहता है खर्च करने वाले से, तूने मुझे ज़िंदगी दे दी। तू तिजोरी में दुनिया में मेरी हिफाजत करता है, अल्लाह के यहाँ और कब्र में मैं तेरी हिफाजत करूँगा। उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जब सर पर सवा नेजे पर सूरज होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह तजुरुम वाजुरतु विजरा उखरा, और कोई जान किसी का बोझ नहीं उठा सकेगी। ये केंदा पेंड्रा ब्लॉक की मस्जिद है। मेरे भाई, यहाँ दाई इस्लाम के दोस्त शादाब भाई और उनके दोस्तों ने और दुलारे भाई ने और हाजी राशिद साहब ने और हमारे अब्दुल करीम भाई ने और तमाम दाई इस्लाम के दोस्तों ने जो तालापारा के भी हैं और बहुत से जगह मकाम के, इन्होंने ये केंदा मस्जिद का काम, फ्लोरिंग का काम, ये देखिए ये बुरी तरीके से सफेद हो रही थी मस्जिद, इन्होंने करवाया है और इन्होंने अल्लाह राह में खर्च किया है। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके सदक़े को, इनके कार कैर को कबूल फरमा ले और तमाम इस्लामी भाई बहनों को अल्लाह राह में खर्च करने की तौफीक दे। नाज़रीन, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जाने, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जाने, नादारी से पहले नेमतों को गनीमत जाने, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जाने। फिर भाई, इंसान कोई मरना नहीं चाहता लेकिन उसे मरना ही पड़ता है। कोई इंसान कफन पहनना नहीं चाहता लेकिन उसे कफन पहनना ही पड़ता है। कोई इंसान कब्र में सोना नहीं चाहता लेकिन उसे कब्र में सोना ही पड़ता है। आप सल्लम फरमाते हैं अजबन तालिबो दुनिया वल मौतो यतलुबहू। आप सल्लम ने फरमाया कि मुझे हैरत है उस इंसान पर, उस शख्स पर जो दुनिया की तलब में लगा हो, हालांकि मौत उसके तलब में लगी हुई है। आप सल्लम फरमाते हैं क्या तुम अमल की जगह में हो
तुमसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। कल तुम कब्र और आखिरत में हिसाब की जगह में रहोगे, तुम्हारे पास अमल का मौका नहीं होगा। तो और आप ने फरमाया कि लंबी ज़िंदगी की उम्मीद आखिरत को भुला देती है। आप सल्लम फरमाते हैं मूतू कबला अंता मोतू। आप सल्लम फरमाया कि मरने से पहले मर जाओ, यानी उस मौत की तैयारी करो जहाँ से तुम्हें कभी भी वापस नहीं आना है। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह राह में खर्च करें और अपने आगे के लिए नेकी भेजें, ताकि हमारी मौत के बाद जब हम मर कर जाएं अल्लाह की तरफ, तो हम अल्लाह के अज़ाब से बच के सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो उसके लिए रब ने फरमाया, उसके लिए क्या करो? अल्लाह ने फरमाया कि इरजी इला रब्बे के राज़ियतम मर्दिया, कि मेरे बंदो जब तुम इस दुनिया से मेरी तरफ पलटो तो तुम अपने रब से राज़ी हो और तुम्हारा रब तुमसे राज़ी हो। तो उसके लिए रब ने फरमाया क्या करो? फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। रब ने फरमाया कि तुम मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। आप सल्लम फरमाते हैं अक्सुरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौता। आप सल्लम फरमाया कि मौत का ज़िक्र कसरत से किया करो, ये दुनिया की लज्जत को तोड़ देता है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अल्लाह राह में खर्च करें, नमाज़ें कायम करें और सदका भी करें, और इस चैनल को दूसरे इस्लामी भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि बात और दूसरे इस्लामी भाई बहनों तक पहुँचे। और दुआ करें हमारे शादाब भाई, हमारे दुलारे भाई, हमारे हाजी राशिद साहब और शादाब भाई के दोस्त और हमारे अहले मोहल्ला के लोगों ने जो दाई इस्लाम के दोस्त हैं, जो अल्लाह राह में खर्च किया, इस मस्जिद का फ्लोरिंग का काम करवाया। ये मस्जिद बहुत बुरी तरीके से लीकेज कर रही थी। यहाँ के गांव वालों ने बताया यहाँ कुल 7-8 घर हैं, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। मस्जिद के हालात बहुत बुरे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिन्होंने इस मस्जिद में अल्लाह राह में खर्च किया है उनके सदका को कबूल फरमा ले, और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत फरमाए और हमें भी हिदायत फरमाए और उन्हें नमाजी बनाए, और अल्लाह ताला सब इस्लामी भाई बहनों को अल्लाह राह में खर्च करने का जज्बा दे। अस्तगफिरुल्लाह। चैनल ज़रूर शेयर करें, फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।